नमस्कार, आप देख रहे हैं LR भारत। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बिहार विधानसभा में 40 ऐसे विधायक हैं जो कि SC/ST कोटे से आते हैं। उन विधायकों के लिए कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, जिस मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा की गई कि भारत का जो संविधान है उसमें 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल किया जाए। इस मामले को लेकर हमने बातचीत की बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री से, तो क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको वो सुनाते हैं। हम लोग एक सर्टेन बाई लॉज निर्माण हो रहा है और उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री से मिलने का बात करेंगे और समूचे देश के लोग वही तो बात है। जब 28 तारीख को हम लोग मिलेंगे, बाई लॉ बनेगा और उसमें संघर्ष मोर्चा बनेगा और उसके आधार पर यहाँ भी हम लोग बात करेंगे और देश के स्तर पर भी सभी देश के जो 1041 MLA हैं उनको और 131 MP हैं उनको भी हम लोग टटोलेंगे, उनको भी झकझोरेंगे कि आप शेड्यूल कास्ट हैं तब MP हैं, MLA हैं, न शेड्यूल कास्ट रहिएगा या नहीं आरक्षण रहेगा तो आप न रहिएगा। इसलिए एक आंदोलन का रूप खड़ा कर देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हमको विश्वास है शायद नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में बातें आवे और हम लोग जितनी बातें की है उसके बारे में अगर पहल करेंगे तो आंदोलन नहीं होगा, हम लोगों को मिल जाएगा लाभ। तो फिर आंदोलन से क्या मामला है, यही बात है। इसके लिए हम सभी बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य लोग हैं, चाहे विधान परिषद के सदस्य हैं, सब लोग एक साथ 32 आदमी आए थे हम लोग 18 तारीख को और सब लोगों ने शपथ लिया है कि पार्टी पॉलिटिक्स से एवं उठ करके एक कॉमन कॉज के लिए हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं और हमने कहा है कि 8 मई की जो बैठक शुरुआत आपने किया था उस दिन 22 MLC थे, तो एक ऐतिहासिक दिन है और होगा, ये बात हम लोगों ने किया। चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव में कोरोना की वजह से सब कुछ रुका हुआ, तैयारियां नहीं हुई। चुनाव की तैयारियां कब से करेंगे? देखिए, चुनाव की तैयारी तो सिद्धांत के आधार पर ही बात होती है। हम लोग गरीब और मजदूर और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़े के पक्ष की बात करते हैं। मजदूर में ज़्यादा इसी तबके के लोग हैं और बिहार से पलायन हो रहा था, उसका प्रमाण अब हो जाता है कि संख्या करोड़ में आती है। कोई कहता है 17 लाख, 27 लाख, 40 लाख, नहीं, 1 करोड़ के आसपास में हमारे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में रह रहे थे, विदेश में भी रह रहे हैं और आज लॉकडाउन हुआ है, सारे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, तो सब अपने गांव में घर में आ रहे हैं। उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उनको जो क्वारंटाइन सेंटर दिया गया है उनमें व्यवस्था नहीं दी गई है, जबकि आप ये जो विभाग है, आपदा विभाग, वहाँ से बात आई है कि 2440 रुपया पर व्यक्ति खर्च किया जा रहा है। एक्चुअली वो खर्च नहीं हो रहा है। इन सब सारी बातों को समाज में ले जा रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ उनकी सेवा के लिए, उनकी भलाई के लिए। इसमें अभी पॉलिटिक्स हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि चुनाव डिक्लेयर होगा तो हम लोगों का एक मुद्दा ये भी रहेगा और दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के गलती के चलते हम लोग भोग रहे हैं। अगर लॉकडाउन करना था जो 22 या 24 मार्च से उन्होंने किया था, 10 दिन पहले वो वार्न कर देते कि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, आप जहां जैसे रहना चाहते हैं रह जाइए, चले जाइए। हम समझते हैं आज जो हमारे मजदूर मर रहे हैं, इतने मुसीबत सह रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़। दूसरी चीज़, फरवरी महीना में हमारे कांग्रेस के नेता संजय गांधी, राहुल गांधी ने कह दिया था कि साहब इस प्रकार की बात आनी है, आप लोग सतर्क होइए। यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि कोरोना के नाम पर लोग डराते हैं। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि आज हम लोग तो डर नहीं रहे हैं, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। और तो और नमस्ते ट्रंप के नाम पर भी लाखों बाहरी अमेरिकन को लाए यहाँ पर, कोरोना को इम्पोर्ट किया है, जिसके चलते आज यहाँ विस्फोट है। तो धन्यवाद के पात्र है हिंदुस्तान की जनता और यहाँ का इम्यूनिटी कि आज बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता, लेकिन अपना जो बिल पावर है हमारे गरीबों का, उसके चलते वो आगे पनप नहीं रहा है। नहीं तो नरेंद्र भाई मोदी जी के जो कर्तव्य हुए हैं, जिसके चलते हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब बर्बाद हो जाता। इसलिए हम इन बातों को भी अगला चुनाव में हम लोग लाएंगे। रही बात कि अभी चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है, 31 तक है। 31 मई के बाद अगर 5वां लॉकडाउन करेंगे, क्या स्वरूप रहेगा देखा जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि 31 के बाद बिहार के लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। लॉकडाउन रखेंगे तो भी लोग सड़क पर आ जाएंगे और राजनीतिक पहल कर
तो आपने सुना जो जीतन राम मांझी हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र हो या फिर सरकारी क्षेत्र हो, हर जगह आरक्षण मिलना ही चाहिए, जिससे कि जिस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं SC/ST के लोग, उन्हें जल्द से जल्द पहुंचने में सहायता हो सके। और इसके लिए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उनका समय मांगने की बात कही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संघर्ष मोर्चा भी बनाएंगे। लेकिन मांझी जी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री को उनकी बात समझ में आ जाएगी और उनका जो हक है, उनका जो सम्मान है, उन्हें ज़रूर मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।